हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस टॉपिक पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको इसका कंसेप्ट बताया गया है और जर्नल एंट्रीज बताई गई हैं। आज हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 49 शेयर इन प्रॉफिट्स which he acquires equally from A and B. Goodwill appears in the books at ₹60,000. C brings ₹2 lakh as capital and ₹1,80,000 as goodwill. Pass journal entries when, दो केसेस बता दिए इसमें, when goodwill is retained in the firm, और सेकेंड केस when goodwill is withdrawn by old partner. Calculate new profit sharing ratio also. तो पहले हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। दो पार्टनर हैं, लिख लेते हैं हम लोग, ए और बी। दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो ये है 2:1, 2:1। अभी क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मीन्स ये पहले से बांटते हुए चले आ रहे हैं इस रेशियो में। मीन्स ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। फिर सी आया नया पार्टनर, यहाँ हम लिख लेते हैं सी का शेयर 4/9। फिर क्या लिखा, विच ही अक्वायर्स। ही प्रोनाउन है, किसी पर्सन के नाम की जगह आता है। तो ही के नाम के ही से पहले किसका नाम है, सी का नाम है। मीन्स सी अक्वायर्स, जो नया पार्टनर ये अक्वायर कर रहा है क्या, अपना शेयर 4/9 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। सी अपना शेयर यानी 4/9 ए और बी से एक्वायर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, न्यू पार्टनर को जो भी शेयर मिलेगा तो ए और बी का कम होगा, ओल्ड पार्टनर से जो मिलता है इसको। तो ये जो मिल रहा है इसको 4/9 1 और 1 के रेशियो में इक्वली मिल रहा है। तो सी अक्वायर कर रहा है ए बी से, इसका मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये कौन सा रेशियो हुआ, ये हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है तो हम कर देते हैं। तो रेशियो कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उसको आप देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको आता होगा रेशियो कैलकुलेट करना। नहीं भी आता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं कैसे। सी एक्वायर कर रहा है ए से, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में बोलें, चलो पहले लिख लेते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं ए सेक्रीफाइस। ए सेक्रीफाइस, इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं। सी अक्वायर कर रहा है यानी पा रहा है ए से, मतलब ए सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में। कितना, अब 4/9 मिल रहा है शेयर सी को, इक्वली मतलब हाफ। तो इसको 2/9, ये 2 से कट जाएगा। फिर सी एक्वायर्स फ्रॉम बी।
इक्वली है तो वही आएगा 1/2 इंटू 4/9, 2/9 ये हो गया। इसको हम कह सकते हैं बी सैक्रिफाइस। अब इसके बाद न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू रेशियो के लिए क्या है, ए का पहले से रेशियो है और ए ने सेक्रीफाइस कितना किया वो भी है, तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा एज न्यू शेयर। अब ए का पहले कितना शेयर था, 2/3 था, 2 + 1 कितना होता है 3, तो 2/3 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 2/9। इसको आप माइनस कर दो तो आ जाएगा 4/9। इसी तरह बी का नया शेयर निकाल लेते हैं हम लोग। बी का पहले कितना था 1/3 था, 2 + 1 3, 1/3। बी ने सेक्रीफाइस कितना किया 2/9, दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है। अब हमको ए का नया शेयर मिल गया, बी का नया शेयर मिल गया, सी तो ऑलरेडी न्यू पार्टनर है ही, तो यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं ए बी सी न्यू रेशियो। ए का आया है कितना 4/9, बी का आया 1/9 और सी का वो तो ऑलरेडी नया पार्टनर है तो 4/9 रेशियो आ गया 4:1:4। ये तो हो गया न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। अब हमें करना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या है कि यहाँ से सी ब्रिंग्स, सी लाता है, कितना लाया पैसा 2 लाख कैपिटल के लिए, 1 लाख गुडविल के लिए। और गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर भी है। तो आपको बताया गया था कि अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है, चाहे वो चेंज इन रेशियो का चैप्टर हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ ऑफ पार्टनर हो। ध्यान रखना है, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है तो इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। तो गुडविल जब भी बुक्स में अपीयरिंग आपको लिखा रहेगा या बैलेंस शीट दिया वहाँ गुडविल है, असेट साइड में रहता है, तो असेट का बैलेंस डेबिट हो तो राइट ऑफ करना ही करना है और ओल्ड रेशियो में करना है। टॉपिक चेंज इन रेशियो, चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर में हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। तो गुडविल बुक्स में कितना अपीयरिंग है 60,000। अब ऑलरेडी अपीयरिंग है तो ओल्ड रेशियो में करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2/3 और 1/3। 60,000 इंटू 2/3 एक का आ जाएगा और 1/3 करेंगे 60,000 का तो 20,000 बी का आ जाएगा। इसके एंट्री का रूल ये है कि गुडविल असेट है, इसका बैलेंस डेबिट होता है,
तो राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करेंगे तभी राइट ऑफ होगा, और असेट की वैल्यू कम होना लॉस है तो कैपिटल माइनस यानी कैपिटल डेबिट। अब ये जो पैसे लेके आ रहा है, फिर सी पैसे ला रहा है, तो सी पैसा ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हम यहाँ पे अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कि पैसे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। कैश भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसे आए, कितना कितना आया, सी ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल, तो सी कैपिटल 2 लाख रुपया ले आया सी अपने कैपिटल के लिए, चूँकि नया पार्टनर आ रहा है तो पैसे तो लाएगा, और 1,80,000 ला रहा है गुडविल के लिए, तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। एंट्री पहले से बताई जा चुकी है, वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक भी हम दे देंगे आप लोग को। 1,80,000 और टोटल पैसा कितना आया, 3,80,000। इसके बाद यहाँ नरेशन लिख देंगे क्या, कैश रिसीव्ड, हम फर्म के तरफ से हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है, किस बात का, फॉर हिज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अभी अच्छा, इसमें 2 केसेस थे, तो ये जो राइट ऑफ वाली गुड है बैलेंस शीट वाली, वो तो कॉमन है, वो उससे केसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पैसे जो ले आया, ये हम केस ए लिख देते हैं। अब मैंने बताया था कि जैसे ही ये प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है, जितना यहाँ आया एग्जैक्टली उतना ही। तो एंट्री करते हैं, प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रीमियम कितना आया है, 180, तो यहाँ 180 लिख दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, यहाँ बताए थे ये इक्वल, तो 180 को इक्वल डिवाइड करेंगे तो 90,000, 180 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्टनर हैं, यह हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नरेशन लिख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना है आपको, हमेशा प्रीमियम को सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का और कोई काम भी नहीं होता है, न्यू पार्टनर के शेयर को ही डिवाइड किया जाता है, जैसे गुडविल का शेयर हुआ या प्रॉफिट का शेयर हुआ। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे केस ए में लिखा है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, मीन्स जो पैसे आए हैं गुडविल के लिए वो फर्म में ही रह जाएंगे, यानी विड्रॉल की एंट्री नहीं करनी है। जो ये पैसा आया ये प्रीमियम का, इसको डिवाइड करके हो गया। तो रिटेन माने रखना, तो रखने की कोई एंट्री नहीं होती है। आप पढ़े होंगे 11th में रूल, आने का एंट्री होता है, पैसा जाने का एंट्री होता है, रिसीवर होता है डेबिट, गिवर होता है क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन। लेकिन रखने का कोई एंट्री नहीं होता, आने का एंट्री हो गया,
तो जब तक ये जाने का एंट्री हम नहीं करेंगे मतलब पैसा फर्म में रह गया। तो ये हो गया। अब इसमें लिखा है केस बी में कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो केस बी में यही दोनों एंट्री होंगी सेम टू सेम। पैसे आए उसको, तो ये एंट्री अगर हम करें, ये फर्स्ट एंट्री है पैसे आने की, सेकेंड एंट्री है प्रीमियम को डिवाइड करने की। तो अब विथड्रॉ की एंट्री से बोला है, मैंने आपको जब कंसेप्ट पढ़ाया था उसका वीडियो है, लिंक में देख लीजिएगा, लिंक खोल के, कि जब गुडविल का पैसा विथड्रॉ किया गया ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, तभी गुडविल को विथड्रॉल की एंट्री होगी। तो गुडविल की विथड्रॉल की एंट्री हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये दोनों तो एंट्री सेम ही होगी केस बी में भी। तो विथड्रॉ की एंट्री क्या होगी, कौन पैसे लेके जाएगा, जिसको मिला है। पैसे आए फर्म में, प्रीमियम किसको मिला, ए और बी को। तो ए बी अपना ये पैसा निकाल के अपने घर ले जाएंगे। तो ए लेके जा रहा है, ए रिसीवर डेबिट, बी पैसे लेके जाएगा तो बी रिसीवर डिस कैपिटल डेबिट, क्या लेके जा रहा है, पैसा लेके जा रहा है। यहाँ जूम कर लेते हैं कि बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं। तो ए को कितना मिला था 90,000, तो ए 90,000 लेके जाएगा। बी को कितना मिला था, बी को मिला था 90,000, तो बी भी लेके जाएगा 90,000। टोटल हो गया 1,80,000। ये पैसे फर्म से गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल। अच्छा ध्यान देना, गुडविल कोई ऐसा सामान नहीं है जो लोग उठा के ले जाएंगे, पैसे लेके जा रहे हैं। मीन्स गुडविल के लिए जो पैसे आए थे वो पैसे जा रहे हैं। तो ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉन मतलब निकाल लिया गया बाई ओल्ड पार्टनर्स। ये हो गया। तो ये विथड्रॉ की एंट्री तभी होती है जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि विथड्रॉ किया गया, जैसे कि यहाँ केस बी में था। तो केस बी में 3 एंट्री होगी। एक फर्स्ट वाली एंट्री यही वाली सेम, सेकंड वाली सेम यही वाली, और सेकंड और थर्ड पे ये एंट्री होगी। केस ए में विथड्रॉ नहीं करना था तो 2 एंट्री हुई, केस बी में विथड्रॉ लिख दिया तो फर्स्ट, तो ये 2 एंट्री हो वही होगी, ये विथड्रॉ की एंट्री हो जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपलोड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से टॉपिक तैयार नहीं होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब अपलोड हो वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ गुडविल विथड्रॉन, जैसे कि जितना बांटा गया उसका आधा ही निकाल के ले गए, हाफ। तो यहाँ हाफ कर देते, 90 का हाफ 45, 90 का हाफ 45, 180 का हाफ 45। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में बोलता है। तो ये है, अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। यहाँ तो पैसे लेके आया था गुडविल के लिए, वो बताया जब गुडविल के लिए पैसे नहीं लाएगा तो क्या करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, नया पार्टनर आया लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला सका, तो उसमें हम क्या करेंगे, वो थ्योरी में तो हम बता चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो है। अब न्यूमेरिकल कैसे करना है वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप उसके लिए वेट करिए।